नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की क्लास में मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए किरातार्जुनीयम का सार संग्रह। इसमें आपको किरातार्जुनीयम से जितने भी तरह के बनने वाले प्रश्न होंगे सबका एक ही वीडियो में पूरा सार दे दिया गया है। मंगलाचरण से लेकर एकदम लास्ट तक जैसे जैसे प्रश्न बनने वाले होंगे उस हिसाब से आपके सामने मैं तथ्यों को रखूंगी। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो आज हम किरातार्जुनीयम का पूरा सार संग्रह लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम शुरू करते हैं किरातार्जुनीयम का सार संग्रह। तो हम उसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उसको एक साथ देखेंगे। फिर हम एक एक लाइन देखते जाएंगे जहाँ जहाँ से लगेगा कि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक किरातार्जुनीयम के तथ्यों का सार संग्रह है एक ही वीडियो में। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम सीधे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। किरातार्जुनीयम में श्रियः कुरुणाम धीपस्य पालिनीम इस वंशस्थ छंद के द्वारा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण कैसा है। तो किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण जो है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण है श्रियः कुरुणाम धीपस्य पालिनीम। अगला है संस्कृत ग्रंथों के आरंभ, मध्य और अंत में मंगलाचरण करने की परंपरा रही है। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथांते च मंगलमाचरणीयम। संस्कृत ग्रंथों के आरंभ, मध्य और अंत में मंगलाचरण करने की परंपरा रही है। संस्कृत शास्त्रों में मंगलाचरण के 3 प्रकार बताए गए हैं: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम इति दंडी। मंगलाचरण का उद्देश्य बताते हुए महर्षि पतंजलि महाभाष्य में कहते हैं: मंगलादिनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि न शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषकाणि आयुष्मत् पुरुषकाणि च भवन्ति अध्येतारश्च प्रवत्तकारो भवन्ति। भारवी ने किरातार्जुनीयम के प्रथम श्लोक में सर्वप्रथम श्रियः शब्द का प्रयोग किया है जो कि मंगलवाचक है। एक एक लाइन को बहुत ही ध्यान से सुनिए, जहां नोट करने लायक होगा उसको नोट करिएगा कि भारवी ने किरातार्जुनीयम के प्रथम श्लोक में सर्वप्रथम श्रियः शब्द का प्रयोग किया है जो कि मंगलवाचक है। मल्लीनाथ घंटापथ नामक टीका में लिखते हैं: आदितः श्री शब्द प्रयोगात वर्णगणादिशुद्धिर नात्रिवोपयुज्यते। अगला है भारवी किसके उपासक थे। तो भारवी शिव के उपासक थे। अब बस आपको सुनना है और नोट करना है। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है भारवी। भारवी का वास्तविक नाम था, भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था। आतपत्र किस कवि की उपाधि है। तो आतपत्र भारवी की उपाधि है। भारवी का समय विद्वानों ने क्या माना है। तो भारवी का समय विद्वानों ने 600 ईस्वी के आसपास माना है। भारवी का आश्रयदाता राजा था पुलकेशिन का भाई विष्णुवर्धन। भारवी का आश्रयदाता राजा था पुलकेशिन का भाई विष्णुवर्धन।
भारवी का जन्म स्थान है, भारवी का जन्म स्थान है दक्षिण भारत का अचलपुर। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी रहने वाले थे, तो अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दक्षिण भारत के रहने वाले थे। भारवी के बाद किसका समय माना जाता है, तो भारवी के बाद माघ का समय माना जाता है। भारवी पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं, भारवी श्रीहर्ष के पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं। भारवी के पिता का नाम था श्रीधर। भारवी के पूर्ववर्ती कवि कौन है, तो भारवी के पूर्ववर्ती कवि हैं अश्वघोष। फिर है भारवी किससे प्रभावित थे, तो भारवी जो थे वो कालिदास से प्रभावित थे। महाकवि भारवी ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है, तो महाकवि भारवी ने एक ग्रंथ की रचना की है। अगला है भारवेरिव भारवेह। भारवी के संबंध में ये किसने कहा था, ये कपिल देव द्विवेदी ने कहा था। भारवी का संबंध किससे नहीं है, तो भारवी का जो किरातार्जुनीयम है वो लघु त्रयी से संबंधित नहीं है, किरातार्जुनीयम जो है वो बृहत त्रयी में आता है। अगला प्रश्न है किस पाश्चात्य विद्वान ने भारवी के किरातार्जुनीयम की भूरी भूरी प्रशंसा की है, तो डॉक्टर A.B. कीथ ने भारवी के किरातार्जुनीयम की भूरी भूरी प्रशंसा की है। संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्य शैली तथा विचित्र मार्ग के जनक के रूप में किस कवि का नाम उल्लेखनीय है, तो भारवी का नाम उल्लेखनीय है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता का नाम है, तो अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता का नाम है नारायण स्वामी। किस महाकवि के साथ भारवी का पारिवारिक संबंध माना जाता है, तो दंडी के साथ महाकवि भारवी का पारिवारिक संबंध माना जाता है। भारवी की माता का नाम, तो भारवी की माता का नाम था सुशीला। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती, यह किस कवि की भाषा शैली की विशेषता रही है, तो प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती ये भारवी की भाषा शैली की विशेषता रही है। कालिदास के साथ भारवी का नाम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो कालिदास के साथ भारवी का नाम उल्लेख ऐहोल शिला अभिलेख में मिलता है। भारवी किसके सभा पंडित थे, तो भारवी विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। भारवी के प्रपौत्र माने जाते हैं, भारवी के प्रपौत्र का नाम है दंडी। भारवी की पत्नी का नाम है, भारवी की पत्नी का नाम रसिका है। किरातार्जुनीयम की रचना भारवी ने की थी ससुराल में रहकर। भारवी प्रकांड पंडित थे, किस चीज के, भारवी राजनीति के प्रकांड पंडित थे। भारवी किस रस के वर्णन में अद्वितीय थे, भारवी वीर रस के वर्णन में अद्वितीय थे। भारवी किस रीति के कवि थे, भारवी वैदर्भी रीति के कवि थे। भारवी का समय है 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। मनोरथ किसके पुत्र हैं, मनोरथ भारवी के पुत्र हैं। वर्णलिंगी पद में समास है, वर्णलिंगी पद में तत्पुरुष समास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। किरात के किस सर्ग के आधार पर भारवी को आतपत्र की उपाधि प्राप्त हुई है, तो पंचम सर्ग के आधार पर आतपत्र की उपाधि भारवी को प्राप्त हुई है। एकाक्षरी श्लोक के लिए कौन कवि प्रसिद्ध हैं, एकाक्षरी श्लोक के लिए भारवी प्रसिद्ध हैं। महाकाव्य में चित्र काव्य के प्रथम प्रयोगकर्ता हैं भारवी। भारवी किस गोत्र के थे, तो भारवी जो थे वो कुशिक गोत्र के थे। भारवी के पुत्र थे, भारवी के पुत्र थे मनोरथ। भारवी का प्रिय अलंकार है अर्थांतर न्यास, तो भारवी का प्रिय अलंकार क्या है, अर्थांतर न्यास। फिर है अर्थ गौरव संपन्न काव्यम किम नाम भारवे, तो इसका आंसर होगा किरातार्जुनीयम। वीर दत्त एवं गौरी के पुत्र का नाम दंडी है। भारवी दंडी के हैं प्रपितामह। पल्लव नरेश सिंह विष्णु का शासन काल है 575 से 600। पाप त्राण के लिए तीर्थ यात्रा पर जाते समय मार्ग में भारवी की भेंट हुई, किससे, दुर्विनीत से। राजा दुर्विनीत को भारवी ने सुनाया, क्या सुनाया, आर्या। महाकवि भारवी की शैली है अलंकार शैली।
किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम मंगलाचरण में छंद प्रयुक्त है, वंशस्थ। किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? महाभारत के वन पर्व से। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? लक्ष्मी। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? ये पूछता है 46। किरातार्जुनीयम का मुख्य रस है, क्या है? वीर रस। किरातार्जुनीयम किस विधा का ग्रंथ है? तो किरातार्जुनीयम जो है वो महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? किरातार्जुनीयम का नायक है अर्जुन। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल श्लोकों की संख्या 1040। किरातार्जुनीयम निबद्ध है, किसमें निबद्ध है? सर्गों में। केवल एक ग्रंथ लिखने वाले महाकवि हैं भारवी, वो क्या लिखे थे? किरातार्जुनीयम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किरातार्जुनीयम के प्रारंभिक 3 सर्गों को क्या कहा जाता है? तो इसको पाषाण त्रय कहा जाता है। किरातार्जुनीयम इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें 6 प्रत्यय है। किस सूत्र से? शिशु क्रंद यम सभ द्वंदेन्द्र जन नादिभ्यश्च। शिशु क्रंद यम सभ द्वंदेन्द्र जननादिभ्यश्च सूत्र से 6 प्रत्यय है किरातार्जुनीयम में। किरातार्जुनीयम में समास है, द्वंद्व समास है। और किसकी गणना बृहत्त्रयी काव्य में होती है? तो किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम जो है वो बृहत्त्रयी में इनकी गणना होती है। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। महाकाव्य में न्यूनातिन्यून कितने सर्ग होने चाहिए? 8। भारवी के काव्य में किस अलंकार की प्रमुखता है? चित्रालंकार की। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का फल है पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। तो पूछता है किरातार्जुनीयम महाकाव्य का फल है, तो इसका फल है पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। किरात के प्रथम सर्ग में किस रीति का प्रयोग है? तो इसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य किस पर आधारित है? महाभारत पर। किरातार्जुनीयम महाकाव्य किस पर आधारित है? महाभारत पर। फिर है स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतम अर्थ गौरवम, किस ग्रंथ से संबंधित है? तो स्फुटता न पदैरपाकृता न च स्वीकृतम अर्थ गौरवम, ये किरातार्जुनीयम से संबंधित है। फिर है महाभारत पर आधारित ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। महाभारत पर आधारित ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम का प्रथम पद्य किस छंद में है? तो किरातार्जुनीयम का प्रथम पद्य जो है वो वंशस्थ छंद में है। किरातार्जुनीयम में किरात है शिव। किरातार्जुनीयम में किस विषय का चमत्कारित्व है? अर्थ गौरव का। अर्जुन किसमें नायक के रूप में वर्णित हैं? किरातार्जुनीयम में। मल्लिनाथ विरचित किरातार्जुनीयस्य व्याख्यानम किम? घंटापथ। भारवी काव्य की विशेषता है अर्थ गौरव। महाराज दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम की टीका लिखी है 15वें सर्ग की। फिर है श्री कृष्णमाचार्य महोदय के अनुसार किरात की कुल कितनी टीकाएं हैं? 34। किरात की सर्वप्रमाणिक टीका किसकी है? मल्लिनाथ की। बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान है भारवी काव्य किरातार्जुनीयम का। किरात की टीका सुबोध लिखी है भरतसेन ने। तो बृहत्त्रयी तो आपको पता है 3 है, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम, शिशुपालवधम। लेकिन उसमें प्रथम स्थान किसको प्राप्त है? तो उसमें प्रथम स्थान किरातार्जुनीयम को प्राप्त है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है नारिकेल। अगला है नारिकेल फल सम्मितम वचो भारवे, कथन किसका है? मल्लिनाथ का।
फिर है महाकवि भारवी की कथा पर प्रभाव है कालिदास का। भारवी काव्य का प्रभाव किस कवि पर दिखाई देता है? माघ पर। किरातार्जुनीयम का पात्र है वनेचर। किरात के प्रथम 3 सर्गों पर लिखी गई लोकप्रिय टीका शब्दार्थ दीपिका है, किसकी है? चित्रभानु की। फिर अगला है सहसा विदधीत न क्रियाम, यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? ये भारवी का प्रिय श्लोक है। न नोन नुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु, यह श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह श्लोक भारवी के किरातार्जुनीयम से संबंधित है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में छंद है मालिनी। पांडव वन में कितने वर्ष तक रहे? 13 वर्ष। पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा 1 वर्ष का। पांडवों ने वनवास काल में निवास किया था द्वैत वन में। द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है? दुर्योधन के प्रति। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में किस नारी का उदात्त चरित्र वर्णन है? द्रौपदी। किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है? शिव का। किरातार्जुनीयम में अर्जुन को शिव से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ था? पाशुपतास्त्र। अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की? इंद्रकील। किरातार्जुनीयम के अनुसार अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर किस अस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी? पाशुपतास्त्र की। द्रुपदात्मजा, वृकोदर, सुयोधन, वनेचर आदि पात्रों से युक्त रचना है किरातार्जुनीयम। मल्लीनाथ का उपनाम है कोलाचल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है? 18वें सर्ग में। मल्लीनाथ की टीका घंटा पथ का शाब्दिक अर्थ है राजमार्ग। घंटा पथो राजमार्गः इत्यमरः। तो मल्लीनाथ की टीका घंटा पथ का शाब्दिक अर्थ है राजमार्ग। अर्जुन को गांडीव धनुष किसने दिया था? अग्नि ने। अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोण। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का सहनायक कौन है? किरात शिव। भारवे अर्थ गौरवम, यह कथन है उद्भट का। नारिकेल फल सम्मितम वचा शुक्ति किसने कही? मल्लीनाथ ने। किरातार्जुनीयम में कौन से सर्ग में इंद्रकील पर्वत का वर्णन है? तो इंद्रकील पर्वत का वर्णन 5वें सर्ग में है। किरातार्जुनीयम के पाषाण त्रय पर शब्दार्थ दीपिका नामक टीका किसने लिखा है? चित्रभानु ने। युधिष्ठिर नायकों की किस कोटि में आते हैं? धीरोदात्त। सहसा विदधीत न क्रियाम, यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? तो यह भारवी का प्रिय श्लोक है। जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ किस छंद का लक्षण है? वंशस्थ। जगड़ तगड़ जगड़ रगड़। युधिष्ठिर भीम का संवाद तथा व्यास का आगमन किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में वर्णित है? सर्ग 2। लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कहा जाता है किरातार्जुनीयम को। सुदुर्लभा सर्व मनोरमा गिरह, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबद्ध है? किरातार्जुनीयम से। इंद्रकील पर्वत पर जाते हुए अर्जुन किसकी शोभा देखने में अत्यंत मग्न हो गए थे? शरतकालीन शोभा। काशिका वृत्ति जिसमें किरातार्जुनीयम का संशय कर्णादिषु तिष्ठतेय श्लोक उद्घृत है, किसकी रचना है? जयादित्य की। चालुक्य वंशीय पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख जिसमें भारवी का नाम उल्लेख है, कहाँ मिलता है? बीजापुर में।
एहोल अभिलेख जो जैन मंदिरों से प्राप्त हुआ है किसके द्वारा रचित है? रवि कीर्ति के द्वारा। कविताश्रित श्री कालिदास भारवी कीर्ति, कविताश्रित श्री कालिदास भारवी कीर्ति कथन है रवि कीर्ति का। अगला है सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमा पदा पदम श्लोकांश को लेकर भारवी की पत्नी गई थी वर्धमान की पत्नी के पास। ना मूलम लिख्यते किंचिनानपेक्षितमुच्यते कथन किसका है? ये मल्लीनाथ का कथन है। वसंति ही प्रेमणी गुणान वस्तुनि इति कस्योक्ति, वसंति ही प्रेमणी गुणान वस्तुनि इति कस्योक्ति भारवे। वंशस्थ छंद के प्रत्येक पाद में वर्ण होते हैं 12। वंशस्थ छंद के प्रत्येक पाद में वर्ण होते हैं 12। न्यायाधारा, न्यायाधारा ही साधवः का अर्थ है सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं। न्यायाधारा ही साधवः का अर्थ है सज्जन न्याय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं। भीम किसके पुत्र हैं? भीम वायु के पुत्र हैं। न हि तितिक्षा सममस्ति साधनम इदम वाक्यम अस्ति, न हि तितिक्षा सममस्ति साधनम इयम वाक्यम किरातार्जुनीय। अगला है किरातार्जुनीयस्य कः पाकः प्रथितः नारिकेल पाकः। किरातार्जुनीयस्य कः पाकः प्रथितः नारिकेल पाकः। विरुडते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। यह उक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? यह उक्ति किरातार्जुनीयम से प्राप्त होती है। अवंती सुंदरी कथा की रचना है दंडी की। दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम तथा काव्यादर्श। महेंद्र विक्रम की शासन अवधि है 600 से 625। महेंद्र वर्मन की उपाधि है शतुमल्ल अवविभाजन। महेंद्र वर्मन की रचना है मत्त विलास प्रहसन। महाराज दुर्विनीत के पिता का नाम है अविनीत। बृहत कथा के संस्कृत रूपांतरण शब्दावतार के लेखक हैं दुर्विनीत। एहोल शिलालेख का समय है 634 ईस्वी। एहोल नाम का स्थान स्थित है बीजापुर। एहोल शिलालेख का लेखक रवि कीर्ति है जैन कवि। आचार्य मल्लीनाथ का गोत्र है काश्यप। आचार्य मल्लीनाथ के पितामह का नाम है करदिन। मल्लीनाथ एवं करदिन का संबंध है पिता पुत्र। आचार्य मल्लीनाथ का पुत्र है पेणु भट्ट तथा कुमार स्वामी। काव्यशास्त्री ग्रंथ प्रताप रुद्र यशोभूषणम पर टीका लिखी है कुमार स्वामी ने। आचार्य मल्लीनाथ की व्यक्तिगत उपाधि है महामहोपाध्याय। आचार्य मल्लीनाथ का समय है 14वीं शताब्दी। आचार्य मल्लीनाथ का पवित्र ग्रंथ है उदार काव्य रघुवीर चरित। शूकर के रूप में अर्जुन पर आक्रमण किया था मूक दानव ने। आचार्य मल्लीनाथ ने संजीवनी नामक टीका लिखी है कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम पर। आचार्य मल्लीनाथ ने शिशुपालवधम पर टीका लिखी है सर्वंकषा। और आचार्य मल्लीनाथ ने जीवातु टीका लिखी है नैषधीय चरितम तथा रावण वधम दोनों पर। फिर है किरातार्जुनीयम मंगलाचरण में छंद प्रयुक्त है वंशस्थ। वर्णलिंगी से किसका बोध हो रहा है? वनेचर का। वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिला? द्वैतवन में। वनेचर हस्तिनापुर किस वेश में गया? ब्रह्मचारी के वेश में। वनेचर हस्तिनापुर का समाचार जानकर किसके पास आता है? युधिष्ठिर के पास। किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता है? श्रिय। कुरुणाम धीपः पद से किसका बोध होता है? सुयोधन दुर्योधन का। वनेचर किस ग्रंथ का पात्र है? किरातार्जुनीयम का। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आरंभिक वक्ता है वनेचर।
वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? चरेष्टः सूत्र से ट प्रत्यय, ये याद रखिएगा, पूछता है। वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? चरेष्टः सूत्र से ट प्रत्यय। वनेचर में हस्तिनापुर का समाचार सर्वप्रथम किससे कहा? वनेचर ने हस्तिनापुर का समाचार सर्वप्रथम युधिष्ठिर से कहा। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव कहाँ निवास कर रहे थे? द्वैत वन में। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद में प्रयुक्त गढ़ है जगड़, तगड़, जगड़, रगड़, जतौ, जरौ। फिर है प्रजाशु वृत्तिम यमयुंग वेदुतुम। यह श्लोकांश कहाँ से उद्गृत है? किरातार्जुनीयम से। सवर्णलिंगी विदितः समाययो, यहाँ सह पद से किसका बोध हो रहा है? वनेचर का। समाययौ में कौन सा लकार है? लिट लकार। अयुंक्त पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखें। तो अयुंक्त पद में युज धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन है। श्रियः में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। वर्णलिंगी कौन है? वनेचर। दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए हस्तिनापुर किसे भेजा गया था? वनेचर को। युधिष्ठिर पद से स को श किस सूत्र से हुआ है? गवि युधिभ्याम स्थिरः सूत्र से। गवि युधिभ्याम स्थिरः सूत्र से। वनेचर पद के वने पद में सप्तमी विभक्ति का अलुक हुआ है तत्पुरुषे कृति बहुलम। वनेचर का शाब्दिक अर्थ होगा वने चरति इति वनेचरः। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। प्रजाशु वृत्तिम यमयुक्त वेदितुम में यम पद से किसका बोध होता है? वनेचर का। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में प्रमुखता से प्रयुक्त छंद है वंशस्थ, पुष्पिताग्रा, मालिनी। वर्णलिंगी पद में समास है षष्ठी तत्पुरुष। श्रीह कुरुणाम धीपस्य पालिनीम में श्रीह पद में विभक्ति है षष्ठी। श्रीह कुरुणाम धीपस्य पालिनीम में श्रीह से तात्पर्य है राजलक्ष्मी। वनेचर में समास है अलुक तत्पुरुष। द्वैत वने वनेचरः में अलंकार है वृत्त्यनुप्रास। युधिष्ठिरम पद में समास है सप्तमी अलुक तत्पुरुष। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छति मृषा हितैषिण। यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? किरातार्जुनीयम से। कृत प्रमाणस्य कृत प्रणामस्य मही मही भुजे, यहाँ मही भुजे पद में विभक्ति है चतुर्थी। मही भुज में प्रत्यय है क्विप। हितैषिण प्रियम प्रवक्तुम न इच्छति, इस यह कथन किसका किससे है? वनेचर का युधिष्ठिर से। न विव्यथे तस्य मनो न ही प्रियम, यह कथन किसके लिए आया है? वनेचर के लिए। न विव्यथे तस्य मनः, यहाँ विव्यथे पद में धातु है व्यथ धातु। कृत प्रणामः में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। प्रवक्तुम इच्छति मृषा हितैषिणः, अत्र अलंकारः कः? अर्थांतर न्यास अलंकारः। मही भुजे में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। हस्तिनापुर से लौटकर वनेचर ने किसे प्रणाम किया? युधिष्ठिर को। शत्रुओं द्वारा जीती गई पृथ्वी के वृतांत का वर्णन करते हुए किसका मन दुखी नहीं हुआ? वनेचर का। कौन लोग मिथ्या एवं प्रिय नहीं बोलना चाहते? हिताभिलाषी। शत्रुओं के नाश के लिए कार्य करने की इच्छा वाला राजा कौन है? युधिष्ठिर। वनेचर ने युधिष्ठिर से हस्तिनापुर का वृतांत बताया एकांत में। कृत प्रणामस्य महीम मही भुजे जीताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः में सपत्नेन पद का अर्थ है शत्रु द्वारा। प्रवक्तुम पद में उपसर्ग धातु एवं प्रत्यय है प्रधन वच धन तुमुन। प्रणामः पद में प्रयुक्त प्रत्यय है घई। विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे, यह वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है? वनेचर के लिए। द्विषा विधाताय विधातुमिच्छत,
के विधाताय पद में धातु है हन। आददे में लकार है लिट लकार। रहस्य शब्द में विभक्ति है सप्तमी विभक्ति। षष्ठ वौदार्य विशेष शालिनीम विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे में स पद किसके लिए आया है? वनेचर के लिए। रहस्य पद में प्रकृति प्रत्यय है रह धन असुन। विधाताय में कौन सी धातु प्रयुक्त है? हन धातु। वनेचर ने युधिष्ठिर से हस्तिनापुर का वृतांत बताया एकांत में। विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे में आदते पद का अर्थ है कहा। वंचनीया पद में प्रत्यय है अनियर। अतो अर्हसि छंतुम साधु साधुवा में कौन किससे क्षमा याचना कर रहा है? वनेचर युधिष्ठिर से। अतो अर्हसि छंतुम साधु साधुवा में कौन किससे क्षमा याचना कर रहा है? वनेचर युधिष्ठिर से। न वंचनीय प्रभुवो अनुजीवी भी यह कथन है वनेचर का युधिष्ठिर से। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः यह सूक्ति कहाँ की है? किरातार्जुनीयम की। राजाओं का नेत्र होता है गुप्तचर। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः उक्ति है वनेचरस्य। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः यह उक्ति किसकी है? भारवी की। किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? हितकारी और मनोहारी। स किम शखा साधु न शास्ति यो अधिपम इसे किसने कहा है? वनेचर ने। शास्ति में लकार पुरुष और वचन है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। संपदाएं सदा अनुराग करती हैं राजा और मंत्री के परस्पर अनुकूल होने पर। राजा और मंत्री के अनुकूल रहने पर अनुराग करती हैं सर्व संपत्तियां। शास्ति धातु है द्विकर्मक। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु मातेषु च सर्वसंपदः यह किसके द्वारा कहा गया है? वनेचर के द्वारा। जो राजा को उचित परामर्श नहीं देता वह नहीं है मंत्री। जो हितकारी बातों को नहीं सुनता वह नहीं है राजा। निगूढ़ तत्वम न वर्तुम विद्विषाम यह उक्ति किसकी है? वनेचर की। तवानुभावो अयम वेदि यन्मया। तवानुभावो अयम वेदि यन्मया यहाँ अवेदी पद में लकार है लुंग लकार। राजाओं का आचरण कैसा होता है? स्वभाव से दुर्बोध। किसका चरित्र कष्ट पूर्वक समझ में आने वाला है? राजाओं का। अबोध विक्लव कौन है? वनेचर। राजाओं का स्वभाव होता है दुर्विज्ञेय। दुर्योधन की नीतियों को समझ लेने का श्रेय वनेचर ने किसको दिया? युधिष्ठिर को। अनुभावः पद में समास है प्रादि तत्पुरुष। किरातार्जुनीयम में दुर्योधन को कहा गया है सुयोधनः। विशंकमानो भवतः पराभवम यहाँ विशंकमानः पद में प्रत्यय है शानच। विशंकमानो भवतः पराभवम यहाँ भवतः से बोध होता है युधिष्ठिर का। दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है? युधिष्ठिर का नाम सुनकर। वन में निवास करने वाले युधिष्ठिर से पराजय की आशंका करता है दुर्योधन। दुर्योधन ने युधिष्ठिर से पृथ्वी जीत ली थी जुए में। नृपासनस्थः एव वनाधिवासिनः पद में क्रमशः किसका विशेषण है? तो नृपासनस्थ में दुर्योधन और वनाधिवासिनः युधिष्ठिर। छल से जीती गई पृथ्वी को नीति से कौन जीतना चाहता है? दुर्योधन। दुरोदरच्छद्वजिताम समीहते में छद्म पद का तात्पर्य है। दुरोदरच्छद्मजिताम समीहते में छद्म पद का तात्पर्य है छल। वनाधिवासिनः पद में सामासिक विग्रह है वनम अधिवसति इति। सुयोधन पद में समास है उपपद तत्पुरुष समास। जिह्वा में प्रकृति प्रत्यय है हा धन मानिन। भवज्जिगिषया पद में समास है षष्ठी तत्पुरुष।
तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः, यह किसके लिए कहा गया है? सुयोधन के लिए। वरम विरोधो अपि महात्मभि रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, तो वरम विरोधपि समम महात्मभि। दुर्योधन अपने निर्मल यश को फैला रहा है गुण संपत्ति के द्वारा। दुष्टों के साथ मित्रता से अच्छा है महात्माओं से शत्रुता। शुभ्रम पद में प्रत्यय बताइए, रक प्रत्यय। समुन्नयन पद में उपसर्ग धातु एवं प्रत्यय, सम धन उद धन निर्धन क्षत्रि। विरोधिना पद में धातु है रुध। वनेचर के अनुसार किसने अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है? दुर्योधन ने। नक्तम च दिवा च, इस समास विग्रह में सामासिक पद होगा नक्तन दिवम। कृतारि षड्वर्ग जैन, यहाँ षड्वर्ग से तात्पर्य है काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। मनुवादी मार्ग का अनुसरण करता है दुर्योधन। दुर्योधन के लिए प्रयुक्त अस्ततंद्रिणा पद का अर्थ है आलस्य रहित। रात और दिन को अच्छी तरह बांटकर अपने पौरुष को कौन बढ़ा रहा है? दुर्योधन। वितन्यते पद में प्रकृति प्रत्यय बताइए, वी धन तन धन यक धन त। गतस्मयः सह में स पद किसके लिए आया है? सुयोधन के लिए। गर्वहीन दुर्योधन अपने सेवकों से व्यवहार करता है मित्र जैसा। गर्वहीन दुर्योधन का व्यवहार मित्रों के साथ है बंधुवत। गतस्मयः पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दुर्योधन के लिए। दुर्योधन स्वामी जैसा सम्मान किसे दे रहा है? भाइयों को। न संतप्तम दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधुबंधताम। स संतप्तम दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधुबंधुताम। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है रश्नोपमा। गतस्मयः का अर्थ है निराभिमानी। त्रिगण किसको परस्पर बाधा नहीं डालते? दुर्योधन को। न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। श्लोकांश में त्रिगण से तात्पर्य है धर्म अर्थ काम। किरातार्जुनीयम के त्रिगण पद में परिगणित नहीं है मोक्ष। न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम में अस्य पद बोधक है दुर्योधन का। गुणानुरागा दिव सख्यमीवान, इस पंक्ति में अलंकार बताइए। उत्प्रेक्षा। अनुराग पद में उपसर्ग धातु प्रत्यय है अनुधन रंज धन घई। दुर्योधन की वाणी है दान युक्त। दुर्योधन का दान युक्त है सत्कार से। दुर्योधन द्वारा किया जाने वाला सत्कार किसके बिना नहीं होता? गुणों के प्रति अनुराग के बिना। न भूरि दान विरह सत्क्रियाम में विरह पद का अर्थ है छोड़कर। निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम किसके लिए कहा गया है? दुर्योधन के लिए। वसूनि वांछन वशी न मन्युना में वशी पद का प्रयोग हुआ है दुर्योधन के लिए। दुर्योधन गुर्जरों द्वारा बताए गए विधान से किसके विषय में धर्म विप्लव को रोकता है? शत्रुओं और पुत्रों। स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः, इस पंक्ति में निवृत्त कारणः का अर्थ है कारण रहित। स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण, इस पंक्ति में निवृत्त कारणः का अर्थ है कारण रहित। अशंकिताकारमुपैति संकितः, यह कथन किसका है? वनेचर का। अशंकिताकारमुपैति संकितः, यह कथन है वनेचर का। विधाय रक्षान परितः परेतरान, पंक्ति से वनेचर किसका वर्णन करता है? दुर्योधन की भेद नीति का। दुर्योधन ने अपना रक्षक किसे नियुक्त किया? शत्रुओं के शत्रु को। दुर्योधन को पराजय की आशंका है युधिष्ठिर से। अनारतम तेन पदेषु लंबिता में पदेषु पद से तात्पर्य है कार्यों से। फलन्त्युपायाः परिबृहितायति में उपाय पद से तात्पर्य है साम दान दंड भेद। उपेत्य संघर्ष मिवार्थ संपदः में अलंकार है उत्प्रेक्षा। अयुग्म क्षग्ध गंधी का अर्थ क्या है? सत्पर्ण वृक्ष के पुष्प की गंध। अयुग्म क्षद गंधी का अर्थ है सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प की गंध।
तदीयमास्थान निकेतनाजिरम। तदीयमास्थान निकेतनाजिरम में तदीयम से ग्रहण होता है दुर्योधन का। राजाओं द्वारा दिए गए हाथियों के मज्जल की सुगंध कैसी थी? सप्तपर्ण के पुष्प की तरह। दुर्योधन के सभा भवन का प्रांगण गीला होता है हाथियों के मदजल से। जो देश वर्षा पर निर्भर नहीं रहते हैं उन्हें कहा जाता है अदेव मातृक। कृषि वलय का अर्थ है किसानों द्वारा। दुर्योधन कुरु की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने से। चिराय तस्मिन कुर्वः चकासति। यहाँ चकासति पद में लकार है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। चिराय तस्मिन कुर्वः चकासति क्रियापद में कौन सी धातु है? चक्राश्री दीप्तौ धातु। दुर्योधन ने अपने राज्य में किसानों की सुविधा के लिए किया है नदी नहर कुओं का निर्माण। वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। यहाँ वसूपमानस्य पद से किसका संकेत है? दुर्योधन का। वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी में किसके गुणों की प्रशंसा की गई है? दुर्योधन के। पृथ्वी के लिए प्रयुक्त पद है मेदिनी। किरातार्जुनीय में उदार कीर्ते विशेषण किसके लिए है? दुर्योधन के लिए। उदार कीर्ते हृदय दयावतः में दयावतः पद का प्रयोग हुआ है दुर्योधन के लिए। दुर्योधन के अंदर आने वाले गुणों का समावेश हुआ है युधिष्ठिर से विरोध के कारण। इंद्र के समान पराक्रमी हैं अर्जुन। अर्जुन ने किस देश को जीता था? उत्तरी कुरु प्रदेश। अकुप्य धन से तात्पर्य है स्वर्ण रजत रूपी धन। वनवास काल के समय पांडवों के लिए वल्कल वस्त्र कौन ले आता था? अर्जुन। वनवास काल में कठोर भूमि में कौन सोते हैं? नकुल सहदेव। किरातार्जुनीयम में युगल भ्राता के रूप में वर्णन है नकुल सहदेव का। पर्वतीय हाथियों से तुलना की गई है नकुल सहदेव की। वनांत सय्या कठिनी कृताकृति कचाचितो विश्व गिवा गजौ गजौ। इस पंक्ति में अगजौ एवं गजौ पद आया है नकुल सहदेव के लिए। कचाचितौ विश्व विवा गजौ। गजौ में कचौचितौ पद का अर्थ है केसों से ढका हुआ। ईमामहम वेद न तावकी धियम। यहाँ अहम पद से किसका बोध हो रहा है? द्रौपदी का। चित्त की वृत्तियां कैसी होती हैं? विचित्र रूप वाली। रुजंती चेतः प्रसभम ममाधयः। इस श्लोकांश में किसकी मानसिक स्थिति बतलाई गई है? द्रौपदी की। इमामहम वेद न तावकी धियम किसका कथन है? द्रौपदी का। भवदा पदम पद में समास है षष्ठी तत्पुरुष। अमंगलकारी सियारनियों की बोली से कौन जगते हैं? युधिष्ठिर। पुरा कह स्तुति गीति मंगले विवोध्यते युधिष्ठिर। शयनः पद का अर्थ है शय्या। जहांसी निद्रा माँ शिवई शिवारुतई। इस पंक्ति में शिवा पद का अर्थ है श्रीगाली। पुरोपनीतम नृपरमणीयकम कथन किसका है? द्रौपदी का। द्रौपदी वन्य फलाशिनः किसको कहती है? युधिष्ठिर को। अंधसा पद में तात्पर्य है अन्न। द्विज पद की उत्पत्ति है द्वि धन जन धन ड। मृग द्विजालून शिखेशु। बहिर्शाम में बहिर्शाम पद का अर्थ है कुश। निशीदतस्तौ चरणौ वनेषु ते मृग द्विजालून शिखेशु बहिर्शाम। इस पंक्ति में निशी दतः का अर्थ होगा पढ़ना। बहिर्शाम से तात्पर्य है कुशों के। पराभव किसके लिए उत्सव के समान होता है? स्वाभिमानी के लिए। समूल समूल मुन्मूल यतीव। समूल
मुन्मूल यतीव में मनः किसके लिए आया है? द्रौपदी के लिए। पराभवो अप्युत्सवः एव मानिनाम पंक्ति में अलंकार है अर्थांतर न्यास। युधिष्ठिर की बुरी दशा का कारण है शत्रु। स्वाभिमानी पुरुषों के लिए पराजय होती है उत्सव के समान। श्रमेण सिद्धि मुनियो न भूभृतः, यह कथन किसका है? द्रौपदी का। विहाय पद में प्रकृति प्रत्यय है वी धन हा धन ल्यप। अवधूय पद में प्रकृति प्रत्यय है अवधन धू धन ल्यप। मुनि लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं श्रम से। द्रौपदी युधिष्ठिर को फिर से क्या धारण करने को कहा? तेज। निराश्रया हंत हता मनस्विता, सूक्ति के वक्ता तथा श्रोता हैं द्रौपदी युधिष्ठिर। भावादृशाश्चेदधि कुर्वते, रतिम में रति पद का भाव है संतोष। कामुर्कम पद का अर्थ है धनुष। जटाधर संजुहि धीम पावकम, जटाधर संजुहुधिः पावकम, यह किसके लिए किससे कहा है? द्रौपदी ने युधिष्ठिर से। द्रौपदी ने राजचिन्ह त्यागने को किससे कहा? युधिष्ठिर को। जटाधरः इस पद का समास विग्रह है जटा नाम धरः। पावकम की धातु एवं प्रत्यय बताइए। पूधन रुड़। नृकृति परेषु परेषु भूरि धाम्नः, इस पंक्ति में अलंकार है यमक। न समय परिरक्षण क्षमम ते, यहाँ छंद है पुष्पिताग्रा। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का 45वां श्लोक किस छंद में है? पुष्पिताग्रा। न समय परिरक्षणम क्षमम ते, इस पंक्ति में समय पद का भाव है शपथ प्रतिज्ञा काल। नृकृत्य परेषु भूरि धाम्नः, यहाँ नृकृत्य पद का बोधक है शत्रुता अपमान। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है लक्ष्मी। किरातार्जुनीयम के अंतिम श्लोक में छंद है मालिनी। रिपूति मीर मुदस्योदीयमानम में अलंकार है रूपक। किसके वक्तव्य की समाप्ति के साथ किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग समाप्त होता है? द्रौपदी के। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 15। रिपु तिमिर मुदस्योदीयमानम दिनादौ, यहाँ पर रिपु तिमिर पद का अर्थ है सूर्य शत्रु सदृश अहंकार। किसके गुणों से द्रवीभूत होकर पृथ्वी स्वयं संपदा बरसाती है? दुर्योधन के। महौजसो मान धना धनार्चिता, धनुर्भृता संयति लब्ध कीर्तयः, यह किसके लिए विशेषण है? योद्धाओं के। प्रियाणि वांछत्युत्सुभिः समीहितुम्, यह श्लोकांश है किरातार्जुनीयम का। महौजसो मान धना धनार्चिता किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? धनुर्धारी सेना के लिए। महौजसो मान धना धनार्चिता पद में मानधना पद का अर्थ है स्वाभिमानी। कुरु राज्य के सैनिक दुर्योधन के प्रति समर्पित है प्राणपण लगाकर। मान धना पद का समास विग्रह है मानः एव धनम एषा ते। प्रतीयते धातु रिवेहितम फले, यह पद्यांश किस ग्रंथ से संबंधित है? किरातार्जुनीयम से। दुर्योधन अन्य राजाओं की सारी गतिविधियां जान लेता है गुप्तचरों के द्वारा। सभी राजा दुर्योधन की आज्ञा स्वीकार करते हैं माला के समान। अनुलंघनीय आदेश वाला कौन है? दुर्योधन। प्रतीयते धातु विवेहितम, फलम में अलंकार है उपमा। कोप विजिह्यमानम, यह पद किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। न तेन संजय क्वचि दुद्यतम धनु, यहाँ उद्यतम में कौन सी धातु है? यम धातु। हिरण्य रेतसम का अर्थ है अग्नि। नव यौवनोद्धतम, यह पद भारवी ने किसके लिए प्रयोग किया है? दुशासन के लिए। निधाय दुशासन मिध्वाशासन में इध्वशासन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? दुर्योधन के लिए। दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता है? दुशासन को युवराज पद पर बैठा करके।
दुर्योधन ने युवराज किसे बनाया? दुशासन को। हिरण्यरेतसम पद में समास है बहुव्रीहि। यौवन पद में प्रकृति प्रत्यय बताइए। युवन धन अड़। न चिंतयत्येव भियस्त्वदेष्यति में सपद का अर्थ है दुर्योधन। अहो दुरंता बलवद्विरोधिता यह कथन किसका है? वनेचर का। अहो दुरंता बलवद्विरोधिता यह सूक्ति किसके लिए कथित है? दुर्योधन के विषय में। सचिंतयत्येव भियस्त्वदेष्यति रहो दुरंता बलवद्विरोधिता उदाहरण है अर्थांतर न्यास अलंकार का। दुरंता पद का सामासिक विग्रह होगा दुष्टः अंतः यस्य सा। भूपाला पद की व्युत्पत्ति है भूधन पाल धन अच। किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की तुलना की गई है उरक से। तवाभिधानाद व्यथते नताननः स दुःसान मंत्र पदा द्विरोगः इत्यत्र नताननः कः सुयोधनः। दुर्योधन किसके पराक्रम को स्मरण करके नतमस्तक हो जाता है? अर्जुन के। विष वैद्य सर्प के प्रभाव को कम करने के लिए किसका स्मरण करता है? गरुड़ एवं वासुकी। आखंडल सूनु से तात्पर्य है अर्जुन। गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु का। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरह यहाँ मादृशा पद से किसका संकेत है? वनेचर का। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरह यहाँ गिरह पद में विभक्ति है प्रथमा बहुवचन। किसका वचन केवल राजाओं को सूचना मात्र देने के लिए होते हैं? गुप्तचरों के। वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुंचे? द्रौपदी के पास। प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा यहाँ महीभुजा पद में तृतीया विभक्ति है अनुक्ते कर्तरी तृतीया से। महीभुजा पद किसके लिए प्रयुक्त है? युधिष्ठिर के लिए। कृष्णा सदनम पद का समास विग्रह होगा कृष्णाया सदनम। उदाजहार द्रुप दात्मजा गिरह यहाँ गिरह पद में वचन विभक्ति है बहुवचन द्वितीया। दुर्योधन की उन्नति का वृतांत सुनकर द्रौपदी किसका क्रोध उद्दीप्त कर रही है? युधिष्ठिर का। द्रुपदात्मजा पद से तात्पर्य है द्रौपदी। दुर्योधन की उन्नति का वृतांत किससे सहन नहीं होता है? द्रौपदी से। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम यहाँ प्रमदा जन से किसका बोध है? द्रौपदी का। निरस्त नारी समया दुरादेह किसका कथन है? द्रौपदी का। नारी समया में समया से तात्पर्य है मर्यादा। मतंग जैन स्त्रगिवापवर्जिता मतंग जैन स्त्रगिवापवर्जिता उद्गृत है किरातार्जुनीयम से। मतंग जैन स्त्री गिवापवर्जिता पवर्जिता में अलंकार है उपमा। अखंड माखंडल तुल्य धाम भी यहाँ आखंडल पद का अर्थ है इंद्र। मदस्रावी हाथी के समान युधिष्ठिर ने क्या अपने हाथों से गिरा दिया? पृथ्वी। व्रजंती ते मूढ़धिय पराभवम किसको संबोधित करके कहा गया है? युधिष्ठिर को। भवंती मायावीषु ये न माइनः किसने किससे कहा है? द्रौपदी ने युधिष्ठिर से। प्रविश्य ही ध्वनति शठा तथा विधान यहाँ ध्वंति पद में धातु है हन। धूर्त लोग निश्चल लोगों के भीतर किस रूप में प्रवेश करते हैं? बाण के रूप में। जो लोग मायावियों के साथ मायावी आचरण नहीं करते हैं पराजय प्राप्त करते हैं। ईश्व पद का अर्थ है बाण। गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजा नराधिपः इस पंक्ति में कुलाभिमानी पद बोधक है युधिष्ठिर का। कुलजाम पद का भाव है उत्तम वंश में उत्पन्न हुई। परैस्त्वदन्य क इवापहारयेत में परई पद का भाव है शत्रु। ध्वंति में धातु है हन। शमी तरु शुष्क मिवाग्नि रुक्षिख यह सूक्ति किस कवि से संबंधित है? भारवी से। शमी तरु शुष्क मेवाग्नि रुक्षिख एक सूक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा। भवंतमेतर ही मनस्वीगर्हिते यहाँ भवंतम पद में किसका संकेत किया गया है? युधिष्ठिर का।
निराशावस्था में बैठे युधिष्ठिर की तुलना की गई है समी वृक्ष से। भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानम नरदेव वर्तमनि में नरदेव पद आया है युधिष्ठिर के लिए। वश्याह में प्रत्यय जुड़ा है यत। अबंध्य कोपस्य पद का अर्थ है सफल क्रोध से युक्त। देहिना पद से तात्पर्य है शरीरधारी। अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषादरह में अमर्ष पद का अर्थ है क्रोध। दरह पद का अर्थ है भय। परिभ्रमण पद में प्रत्यय है क्षत्रिय। वासवः शब्द का अर्थ है इंद्र। लोहित चंदनोचितः रेणुरूषितः विशेषण है भीम का। द्रौपदी ने सबसे पहले किसकी दयनीय दशा वर्णन किया है? भीम का। महारथः सत्य धनस्य मानसम दुनोति नो कच्चित दयम वृकोदरः श्लोक में अलंकार है परिकर। लोहित पद की प्रकृति प्रत्यय है रूह धन इतच। सवल्क वासांसी तवा धूनाहरन। इस पंक्ति में किसका वर्णन है? अर्जुन का। वासवोपमः किसके विषय में कहा गया है? अर्जुन के। तो ये था किरातार्जुनीयम का सार संग्रह। इसमें सब कुछ है। अगर आप इसको केवल अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भी आपकी बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सारी लाइन, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, कुछ भी छूट ना जाए। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैंने सोचा कि जब किरातार्जुनीयम का सार संग्रह है तो सारा सार एक ही वीडियो में होना चाहिए। तो वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसको आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।